शिफ्ट हो जाना। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और डाउन सिंड्रोम बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कैंसर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बोलोगे डाउन सिंड्रोम, इसे क्या बोलोगे प्यारे दोस्तों, इसे बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। और इसे क्या बोलोगे, इसे बोला जाता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और हेलो नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष परिवार में आप सब लोगों का दिल खोल के स्वागत है। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 360 डिग्री सीरीज जहां नर्सिंग के हर सब्जेक्ट को 360 डिग्री पे घुमाया जाता है और वो क्वेश्चन डील किए जाते हैं जो आपके अपकमिंग एग्जाम को नस्तनाबूद करने के लिए कतई जहर साबित होने वाले हैं। निकल के आया ल्यूकेमिया। अरे भैया जी, ल्यूकेमिया क्या है? तो एक प्रकार का ब्लड कैंसर है। ल्यूकेमिया एक प्रकार का क्या देखने को मिलता है? ब्लड कैंसर है। और जिसमें क्या होता है? WBC का एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन होता है। जिसमें WBC का क्या देखने को मिलता है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन। अरे जिसमें WBC का क्या देखने को मिलता है? एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन देखने को मिलता है। अब अगर बात करते हैं तो ये अलग अलग प्रकार का देखने को, अगर आपसे पूछे ब्लड कैंसर के लिए कौन कौन से क्रोमोसोम रेस्पॉन्सिबल निकल के आते हैं, तो ध्यान रखिएगा क्रोमोसोम नंबर 21 में गड़बड़ या क्रोमोसोम नंबर 9 का 22 पे शिफ्ट हो जाना। फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और डाउन सिंड्रोम बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड कैंसर। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, इसे बोलोगे डाउन सिंड्रोम, इसे क्या बोलोगे प्यारे दोस्तों, इसे बोला जाता है डाउन सिंड्रोम। और इसे क्या बोलोगे, इसे बोला जाता है फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम। तो फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम और डाउन सिंड्रोम दोनों ब्लड कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो ब्लड कैंसर होते हैं 4 प्रकार के, जैसे कि ALL, AML, CLL और CML। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जी हां। अगर आपसे पूछे कि बच्चों में पाया जाने वाला मोस्ट कॉमन ब्लड कैंसर का नाम है ALL, अरे ये मोस्ट कॉमन किस में देखने को मिलता है? तो चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है। वहीं पे ओल्ड एज में मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलता है? तो ओल्ड एज या एल्डरली पर्सन में देखने को मिलता है। और वहीं पे CML एडल्ट में होता है और भैया जी AML सब में होता है। ध्यान से सुने, ALL का मतलब एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया। अरे एक्यूट लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया छोटे बच्चों में और क्रोनिक लिम्फोसाइटिक ल्यूकेमिया होता है, वो ओल्ड एज में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम मोस्टली रेस्पॉन्सिबल फॉर द CML क्रोनिक माइलोसाइट ल्यूकेमिया, जो ओल्ड एज है, सॉरी एडल्ट में होता है। और AML भी आपका देखने को मिलता है। तो 4 टाइप की वैरायटी है। बोन मेरो बायोप्सी कंफर्मेटरी डायग्नोसिस है, बोन मेरो ट्रांसप्लांटेशन बेस्ट इलाज के रूप में देखने को मिलता है। बाकी अपन मरीज में कीमोथेरेपी काम में लेते हैं, सर्जरी रेडियो दोनों काम नहीं आती है। तो कंफर्मेटरी डायग्नोसिस के लिए क्या जवाब जाएगा? बोन मेरो बायोप्सी। क्या जाएगा? बोन मेरो बायोप्सी। और बोन मेरो बायोप्सी की मोस्ट कॉमन साइट क्या है? तो ध्यान रखिएगा सुपीरियर, अरे ध्यान रखिएगा पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट चाहिए, एडल्ट हो चाहिए बचाओ। और वहीं पे ओबेज में क्या होता है? इंटीरियर सुपीरियर इलियक क्रस्ट। और इन्फेंट में कहां होता है? तो TBI या स्टर्नम में जवाब जाता है। नेक्स्ट ध्यान रखिएगा, बोन मेरो बायोप्सी कंफर्मेटरी हो गया। और ट्रीटमेंट में क्या करोगे? प्लाज्मा फेरेसिस, ल्यूकोफेरेसिस, स्टीम में। अरे इसमें क्या कर सकते हो सर? प्लाज्मा फेरेसिस का मतलब प्लाज्मा को छान लो, ल्यूकोफेरेसिस का मतलब WBC को छान लो। ल्यूकोफेरेसिस देखने को मिलेगा, प्लाज्मा फेरेसिस देखने को मिलता है। और क्या देखने को मिलेगा? तो प्यारे दोस्तों स्टीम सेल ट्रांसप्लांट कर दो या बोन मेरो ट्रांसप्लांट कर दो। बोन मेरो ट्रांसप्लांट स्टीम सेल ट्रांसप्लांट जैसा काम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इसके कीमोथेरेपी में कोई भी दवाई कैसे भी दो, लेकिन अति महत्वपूर्ण चलने वाली दवाई का नाम है प्रिडनिसोलोन। अरे कीमोथेरेपी में प्रिडनिसोलोन नाम का इम्यूनोथेरेपी सबको चलता है। कौन सी दवाई बोल रहा हूं? प्रिडनिसोलोन। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, ये एक प्रकार की स्टेरॉइड मेडिकेशन है और ये वाली दवाई सारे मरीजों को चलती है।